अक्षर, महज एक छोटे से अक्षर के बदलाव ने एक साम्राज्य का भविष्य और एक निर्दोष की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। गिरफ्तारी से लेकर नफरत की उस घिनौनी हत्या तक, जिसके बाद पार्थिव शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आज हॉन्टेड सीरीज में हम आपको लेकर चलेंगे पुणे के उस ऐतिहासिक और बेहद डरावने किले की सैर पर, जहां की दीवारों में आज भी सिसकियां और दर्दनाक चीखें गूंजती है। स्वागत है आप सभी का शनिवार बाड़ा के उस रहस्यमय सफर में, जहां शौर्य और रूहानी साए एक साथ बसते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। पुणे का ये शनिवार बाड़ा महल न सिर्फ पेशवाओं की शान का प्रतीक है, बल्कि उन डरावनी घटनाओं का गवाह भी है जो सूरज ढलते ही यहाँ पर जीवंत होती है। 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा निर्मित ये 7 मंजिला भव्य महल कभी मराठा सत्ता का केंद्र था, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ पत्थर की नींव और वीरा दीवारें बची हैं। कहानी शुरू होती है एक महान प्रेम गाथा से, बाजीराव और मस्तानी की वो मोहब्बत जिसने दुनिया के हर विरोध को चुनौती दी। बुंदेलखंड से आई मस्तानी के लिए इसी बाड़े में खुशियां बसाई गई थी, लेकिन इस किले की किस्मत में खुशियों से अधिक षड्यंत्र दिखे। धार्मिक मतभेदों और पारिवारिक कलह ने मस्तानी का जीना दुर्भर कर दिया। बाजीराव की मौत के कुछ ही समय बाद मस्तानी का अंत भी एक विवादित रहस्य बन गया था। आत्महत्या या फिर विरह का शोक, ये आज भी अनसुलझा है। लेकिन शनिवार बाड़ा को जिस घटना ने नरक बना दिया वो थी 1773 की वो काली रात। नारायण राव मराठा साम्राज्य के 10वें पेशवा, जो महज 17 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे। सत्ता की हवस में अंधे उनके अपने चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई ने वो खेल खेला जिसके बारे में सुनकर आज भी कलेजा कांप उठता है। चाचा ने शिकारियों को संदेश भेजा था, नारायण राव लाधारा यानी नारायण राव को पकड़ लो, लेकिन नफरत की आग में जल रही आनंदीबाई ने चुपके से एक अक्षर बदल दिया, धा को मां कर दिया। संदेश हो गया, नारायण राव ला मारा यानी नारायण राव को मार डालो। उस रात महल के गलियारों में मौत नाच रही थी। शिकारियों ने महल को घेरा और वो मासूम बच्चा अपनी जान बचाने के लिए बदहवास दौड़ता रहा। वो अपने चाचा रघुनाथ के कमरे की तरफ भागा और उसकी आखिरी पुकार शनिवार बाड़ा के पत्थरों में हमेशा के लिए दफन हो गई। काका माला वाचवा, चाचा जी मुझे बचाइए, लेकिन उसकी ये पुकार अनसुनी रह गई। उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और उसके शरीर के इतने टुकड़े किए गए कि एक पोटली में भरकर उसे नदी में विसर्जित करना पड़ा। पुणे के लोग आज भी कसम खाकर कहते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा की रातों में वही चीखें आज भी गूंजती हैं। लेकिन विनाश का सिलसिला यही नहीं थमा। 27 फरवरी 1828 को इस किले में एक ऐसी रहस्यमयी आग लगी जो पूरे 7 दिनों तक जलती रही। 7 दिन और 7 रात लकड़ी और तेल से बना वो भव्य ढांचा खाक हो गया। लेकिन आग की वजह आज तक एक पहेली है। क्या वो नारायण राव का श्राप था? आज जब आप यहाँ के दिल्ली दरवाजे को देखते हैं, यहाँ पर कभी सुरक्षा के लिए तोपे और हाथी तैनात थे, तो आपको एक अजीब सी सिहरन यहाँ पर महसूस होगी। यहाँ के हजारी करंजे फव्वारे जो कभी 16 धाराओं के साथ 80 फीट की ऊंचाई तक पानी फेंकते थे, अब सूखे पड़े हैं। शाम होते ही यहाँ पर सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। स्थानीय लोग और गार्ड ये दावा करते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में परछाइयों को यहाँ पर चलते और चीखों को हवाओं में तैरते हुए सुना है। यही वजह है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। शनिवार बाड़ा की ये जर्जर दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक खजाना है उन सुरागों का जो मराठा वंश की विरासत और उनके पतन की गवाही देते हैं। यहाँ की नक्काशीदार दीवार और भित्त चित्रों के बीच आपको उस शाही वास्तुकला की झलक मिलेगी जो कभी बेमिसाल थी। चाहे आप इतिहास के छात्र हो या फिर रोमांच के शौकीन, शनिवार बाड़ा का ये वर्चुअल टूर आपको एक ऐसी ऐतिहासिक अनुभूति कराएगा जो आपको झकझोर कर रख देगा। तो ये थी शनिवार बाड़ा की वो दास्तान जहाँ प्यार, धोखा और रूहानी खौफ एक साथ सांस लेते हैं। क्या आप भी उन चीखों को सुनने का साहस रखते हैं? अगली बार जब आप पुणे जाएं तो शनिवार बाड़ा की इन दीवारों को गौर से सुनिएगा, शायद वो पुकार आज भी आपके कानों में गूंज जाए। काका मालवा वाचवा।